हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जानवरों की संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्नों पर। आप लोगों ने बहुत से एग्ज़ाम में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनमें आपको भेड़ों की संख्या, कुत्तों की संख्या, गायों की संख्या, बगुलों की संख्या, तोतों की संख्या आदि ज्ञात करने को दिया जाता है। इसके साथ ही आपको मनुष्य या फिर उसमें दे दिया जाता है गडरियों की संख्या। इनका हमें मान ज्ञात करना रहता है। हम लोग इसका बेसिक मेथड देखेंगे दोस्तों कि बेसिक मेथड से कैसे बनता है, साथ ही सुपर शॉर्टेस्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, सुपर शॉर्ट है। इसमें सिर्फ आप लोग एक फार्मूला दिया जाएगा, उसमें आप लोग मार रखना, फिर आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो बेसिक के ऊपर रहेगा और जो उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो सिर्फ शॉर्ट मैथड से बने हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो कि बेस्ड है बेसिक के ऊपर। देखते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं और कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। वहाँ पर हमें दिया है उनके सिरों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, जो सिरों की कुल संख्या है वो क्या है, बगुलों की और कुत्तों की दोनों मिलाकर के सिरों की कुल संख्या कितना दिया है, 24, तथा पैरों की कुल संख्या क्या है, 60 है, अर्थात दोनों के पैरों की संख्या दिया है। ठीक है, 60। तो हमें बताना है कि बगुलों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या ज्ञात करना है, बगुलों की संख्या ज्ञात करना है। देखते हैं दोस्तों इसका हल कैसे होगा। मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका सॉल्व देखते हैं। माना बगुलों की संख्या x है, हम लोग एक को x मानेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप लोग किसको x मानते हो किसको y मानते हो। माना हम लोग मान लेते हैं यहाँ बगुलों की संख्या। ठीक है, माना बगुलों की संख्या x है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बगुलों की संख्या x है और ऐसी कुत्तों की संख्या क्या है, तो y है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें दिया है यदि उनके सिरों की कुल संख्या। अब सिर का कितना होता है दोस्तों, ठीक है, तो कुत्ते का भी एक सिर होता है, बगुले का भी एक सिर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया सिरों की संख्या, तो ये 24 इतना हुआ। अब देखो इसके बाद क्या दिया है, पैरों की कुल संख्या 60 हो। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग x किसको माने हैं, बगुले को माने हैं। ठीक है, तो बगुले का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों 2x हुआ यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास बगुलों की जो पैरों की संख्या है वो क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पास क्या हुआ, 2x हुआ, ये प्लस का प्लस। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा y है, y क्या है, कुत्तों की संख्या है। ठीक है, तो इसके पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये हो जाएगा 4y बराबर, ये क्या दिया है, 60, तो ये हो जाएगा 60। इतना हमें मिल गया दोस्तों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ बगुलों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बगुलों की संख्या। हम लोग माने क्या है, इसको x माने हैं और यहाँ पास क्या है, y कुत्तों की संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे में क्या दिया है, कुत्तों की संख्या 4y। तो हम लोग अगर इसको हटा दें, यहाँ पर ये वाला स्टेप हटा दें, तो हमें इसका तो मान पता चल जाएगा। तो ये वाला स्टेप कैसे हटेगा, अगर ऊपर में 4 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा और इसको घटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करने पर। ठीक है, तो ऐसा कोई गणित का नियम नहीं है दोस्तों कि अगर आप लोग एक में गुणा कर रहे तो दूसरे को छोड़ दे। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में भी कर देते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे, 1 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई नंबर तो लेना पड़ेगा, तो 1 से अगर हम लोग गुणा करें तो जैसे का तैसा रहेगा वो। तो हम लोग क्या किए, समीकरण 1 में 4 का गुणा कर दिए, 2 में 1 का गुणा कर दिए। 4 का गुणा क्यों किए पता चल गया, क्योंकि हमें 4y को यहाँ से हटाना है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 का गुणा होगा, तो 24 दूनी 48 और 48 दूनी हो जाएगा ये
96 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 60। ठीक है दोस्तों, अब इसको घटा देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x होगा, ये तो कट जाएगा दोनों। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस में है, यहाँ से कितना हो जाएगा 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये 18। ये हमारा मिला आंसर, और बगलों की जो संख्या है वो क्या मिला हमें 18 मिला। ये तो था दोस्तों हमारा बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट मेथड इसका क्या होता है। वो बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोग एक एक बार में इसको बनाते चलेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों शॉर्ट मेथड कैसे है इसका। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, चिड़ियाघर है बोला जा रहा है, उसमें क्या है, चूहे और कबूतर हैं, उनके सिरों की संख्या 90 है, अर्थात दोनों को मिला करके 90 हैं, और उनके पैर कितने हैं तो 224 पैर हैं। तो हमें बताना है कबूतर की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए में 68, बी 70, सी 72, डी 80। हमें क्या बताना है दोस्तों, कबूतरों की कुल संख्या। तो अगर दोस्तों आप लोग को कभी ऐसा प्रश्न आता है, कबूतर दिया है अर्थात जितने 2 पैर वाले दिए हैं, ठीक है, 2 पैर वाले, चाहे इंसान की ही बात क्यों न किया जाए, जैसे गडरिया वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें गडरिया तो इंसान ही होता है, तो हमें वैसे प्रश्न को देखना है जिसमें 2 पैर हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या दिया है, कबूतरों की कुल संख्या। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है, तो ये रहा दोस्तों हमारा सूत्र। ठीक है, क्या है, 2 पैर वाला दिया है, तब क्या करना है, कुल पैर ऋण 4 गुणित हेड, अर्थात क्या है, सिर की संख्या है बटे 2। अब अगर हम लोग इस फार्मूले में मान रखते हैं तो हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग इसमें मान रख दे तब क्या हो जाएगा, कुल पैर हमारे पास कितने हैं तो 224 है। ठीक है दोस्तों, कितने हैं, 224 है। फिर ऋण का ऋण, 4 का 4। ठीक, यहाँ क्या दिया है, सिर की संख्या 90, इसको भी लिख लिए, बटे 2। इसको अगर हम लोग हल करें तब कितना हो जाएगा, ये 224 है, 224। अगर इस दोनों को गुणा करें तब कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, अर्थात 360 बटे 2। हल करें इसको, अब कितना हो जाएगा ये, अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करें तब कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा ऋण 136। ठीक है दोस्तों, इतना आ रहा है बटे 2। तो ये 2 एक कम, और इतने को अगर हम लोग काटे तब कितने बार में कटेगा, तो ये 68 बार में। यहाँ पास क्या आ रहा है, ऋण आ रहा है। ठीक है, सामने में है, लेकिन हमें यहाँ पास माइनस नहीं लेना है, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों जो काउंटिंग नंबर होगा वो तो ऋण में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव होगा, उसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पास ऋण आ रहा है या फिर धन आ रहा है, बस आपको यहाँ पास ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मिला, 68, क्योंकि 68 को अगर हम लोग डबल करें तब 136 होता है, और हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस दोस्तों आपको क्या करना है, इस फार्मूले में मान रखना है। अगर यहाँ पास ऋण आता है तो भी आपको ऋण का ध्यान नहीं देना है, यहाँ पास देना है, लास्ट में जब आएगा वो ऋण तब उसको ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन आपको जो रहेगा वो सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न इसका। अगला है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, इसमें भेड़ों की संख्या है। अब हमें क्या करना है, कोई समूह दिया है, किसका है, तो भेड़ और गडरिये का। जो भेड़ को चराते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गडरिया बोलते हैं। तो इनका समूह दिया हुआ है जिसमें टोटल 16 पैर हैं, और उनके क्या बोला जा रहा है, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है, अर्थात सिर की संख्या यहाँ पास क्या है दोस्तों, तो 6 है। ठीक है, तभी तो इसमें 10 अधिक होगा तब वो क्या हो जाएगा, 16 होगा। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, हमें समूह में क्या है, 16 पैर दिए हैं, और सिर की संख्या से 10 अधिक है बोला है पैर को, मतलब सिर की संख्या क्या है, 6 है। तब हमें क्या करना है, इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। अब भेड़ की कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र है वो है, ये सूत्र भी पहले की तरह है दोस्तों, बस यहाँ पास एक चेंज है, वो क्या है, यहाँ पास 2 है। ठीक है, इससे पहले क्या था, 4 था, और यहाँ क्या है, 2 है। तो आप लोग याद रखना, अगर 4 पैर वाला है तब यहाँ 2 रखना है, और 2 पैर वाला है तब यहाँ पास क्या करना है, 4 रखना है। अब इसको बनाते हैं आगे।
क्या है, कुल पैर कितना है तो 16 है। रीढ़ 2, सिर की संख्या क्या बोला गया है, सिर की संख्या से 10 अधिक है, ठीक है। तो सिर की संख्या यहाँ पास क्या है 6, तभी तो 10 अधिक करेंगे तब 16 हो जाएगा। अब ये 2 का 2, इतने को अगर हम लोग हल करें 16 और ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, अगर 16 में हम लोग 12 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा 4, 4/2 अर्थात 2 1 का 2 दूने 4, ये क्या मिला 2, अर्थात हमारे पास जो भेड़ की संख्या है वो क्या है 2 है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनमें पैरों की कुल संख्या 140 तथा मस्तकों की कुल संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। अर्थात मस्तक दिया है दोस्तों, अर्थात क्या है सिरों की संख्या क्या दी है 48 दिया है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही है, हमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। अब सबसे पहले आप लोग देखना है कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है तो मुर्गियों की संख्या, इसके कितने पैर होते हैं तो 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो 2 पैर होते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पैर वाला। इसके लिए क्या फार्मूला होता है तो पैरों की संख्या, पैरों की संख्या क्या है 140 है। रीढ़ यहाँ पास 2 है तब यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणित सिरों की संख्या 48/2। अब इसको अगर हम लोग हल करें तब क्या हो जाएगा 140 रीढ़, इन दोनों को अगर हल करें तब कितना हो जाएगा। अब इसको अगर हल करें, ठीक है, क्या 48 का गुणा 4 से है, 48 दूनी 96 होता है और 96 को अगर हम लोग डबल करें तभी हो जाएगा 192/2। यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर ये तो 192 है तो दिख रहा है कितने का अंतर है तो ये 52 का अंतर है /2, कितना हो जाएगा 2 1 कम, ये कितने बार में 26 बार में। यहाँ माइनस आएगा लेकिन माइनस नहीं लिया हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पास। तो हमारा आंसर क्या मिला 26, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे हमें भी। अगला प्रश्न है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ तोते की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। इसका कितना पैर होता है तो 2 पैर होता है, तो हम लोग लिख देते हैं 2 पैर वाले के लिए क्या होता है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या यहाँ पास कितना है 90 है, तो ये हो जाएगा 90। रीढ़ यहाँ पास तोते दिए हैं अर्थात 2 पैर वाले रहेंगे यहाँ पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर गुणा ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, 90 है, 35 दूनी 70 और 140 हो जाएगा वो, ये /2। अब यहाँ कितना आ जाएगा तो हम लोग अगर 140 में 90 घटा देते हैं तब हमारे पास हो जाएगा 50 हो जाएगा /2, 2 1 कम 2 25 सम, ठीक है। हमारा आंसर क्या मिला 25, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। हमारा चैनल दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बने, हमारे बहुत सारे ऐसे भी वीडियो हैं जो कि सर्च बार में नहीं आते। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो भी सर्च बार में आना स्टार्ट हो जाए। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा इसका व्यू बढ़ेगा और उसी के हिसाब से ये सर्च बार में आते जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।